अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 4.1 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके अंदर भी हमें वैसे ही मिडल टर्म से इनको हल करना है। जो मैं आपको पहले पिछले सवाल में बता रहा था कि हमें मल्टीप्लाई करने से ये रकम चाहिए और प्लस माइनस करने से ये चाहिए, वो तब जब यहाँ पर 1 हो या यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ना हो। जब ना हो तो उसको हम 1 मान के चलते थे। अब 2 आ गया। अब हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 6 और साइन हमें चाहिए यही जो इसके साथ प्लस का है। और अगर हमें प्लस या माइनस करना पड़े तो हमें चाहिए प्लस का 7। तो अब इस 6 को हमने फॉलो करना है, इसी के लिहाज से आगे चलना है। तो हम इस 6 को हम इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 3 6, 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 बनता है, ये 7 है। इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये 3 1 3। अब हमने इन दो को 2 3 6 करके जब देखा तो ये हमारे पास आता है अब 6। और यहाँ हम अगर लगा दें 1, क्योंकि 1 वो रकम है जिसे मल्टीप्लाई करें वही आता है। तो 6 1 6। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। और यहाँ पर हम प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि हमें 7 चाहिए। 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं वो उस सूरत में होगा जब ये भी प्लस का होगा। अगर माइनस का होगा तो फिर तो 6 में से एक को हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमने इसको प्लस माइनस करके चेक करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। प्लस 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 6 1 6, तो ये प्लस का 6 आ गया। अब प्लस 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 6 और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ प्लस का 6 एंड प्लस का 1, ये 7 और साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 6 एंड प्लस का 1। ये 1 है यानी कि x है तो 1 है। तो अब इसमें देखें 2 आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो इधर से भी हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। इधर x² था, इधर x था, एक x हमने बाहर निकाल लिया। 2 चूंकि बाहर आ गया, इधर से एक x भी बाकी, तो एक x इसमें बचा। इधर से एक x बाहर आ गया तो बाकी 3 बचा, क्योंकि 2 3 6। इधर सेम आ रहे हैं तो हम 1 को बाहर निकाल लेंगे। 1 x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 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 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। अब x प्लस 3 एंड x प्लस 3 दो बार एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1, इसकी ब्रैकेट के बाद 2x, इसके ब्रैकेट के बाद प्लस 1, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब ये 15 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30, और इसके साथ क्या है प्लस, ये प्लस। अब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आना चाहिए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो 11। तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस का 11 चाहिए। तो 2 1 2, 1 कैरी 2 5 15, 15 को 2 में अगर 15 के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो 17 बनता है। 15 में से 2 माइनस करते हैं तो 13 बनता है। तो प्लस का 11 तो नहीं आता। मज़ीद इसको हल करते हैं। 3 5 15 एंड 5 1 5, 2 3 6 आता है। और ये क्या है हमारे पास बाकी 5, 6 5 30। तो इधर दोनों, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। हम अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 5 30 प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस का 30 आ गया। अब अगर हम इन्हीं को प्लस माइनस करें यानी कि प्लस 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 6 और 5 11, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 11। तो ये हमारे यहाँ पर जो पेयर आता है वो 5 प्लस का 5 और प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल हो हम इसके साथ लिख देते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो x², इधर भी x है, x कॉमन, 2 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए 2 कॉमन अब नहीं निकालेंगे। तो एक x बार अंदर बचा 2x, ये 2 और ये x की 2 था, एक x बार एक x अंदर, यहाँ से x बार तो अंदर बचा प्लस का 5, प्लस का 6 है और 15 है। अब 6 के टेबल में 15 नहीं आता, तो अब हमने ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके टेबल में 6 भी है और 15 भी है, तो वो 3 है। तो हमने यहाँ पर प्लस, यहाँ बार प्लस था तो प्लस लिखा, 3 लिखा, 3 2 6, x साथ इसके प्लस 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 3 5 15, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। जब ये दोनों सेम आ रहे हैं रकमें और इनके साइन भी, तो समझ लें हमने सही इसके कॉमन निकाले हैं। 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 दो बार, इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 इधर इसके ब्रैकेट के बाहर था, इसके ब्रैकेट के बाहर था, तो ये x और प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो इसका तीसरा पार्ट अब देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में है 4x² प्लस 13x प्लस 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 प्लस का। तो अब इसके फैक्टर ढूंढते हैं और प्लस माइनस करें तो हमें 13 चाहिए। 2 6 12। अब 6 और 2 को अगर हम ऐड भी करते हैं तो ये हमारे पास 8 आता है, और अगर इसमें माइनस करते हैं तो 4 आता है। मज़ीद चलते हैं, 2 3 6 एंड 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12।
क्योंकि हमें यहाँ पर 13 चाहिए। तो बड़े से बड़ी जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 12, और ये जो लास्ट वाला 1 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो ये 1 वही रकम आती है जिसे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्लस के हैं। 12 1 ज़ा 12 प्लस 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 12 प्लस का और 1 भी प्लस का, प्लस 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 12 और 1 13, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 13। तो यहाँ हमने जो ये बनाया पेयर वो है 12 एंड 1 का। 1 को हम x लेकर चलते हैं क्योंकि इसके स्टार्ट में 1 होता है। तो प्लस 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 12 प्लस 1 13 और साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस 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 12 1 ज़ा 12, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 12 आया था। जब यहाँ पर कोई भी रकम आ जाएगी तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम आगे चलेंगे, इस 3 को नहीं फॉलो करेंगे। अब सिर्फ इस ये जो साइन है इसको फॉलो करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस का 12 निकालते। अब इसमें अगर हम कॉमन देखें तो 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 यहाँ पर बाहर लिख देंगे, x का स्क्वायर है, इधर x है, एक x बार आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बाकी बचता है ना, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया, x का स्क्वायर था, एक x बार एक x अंदर, और यहाँ पर x बाहर आ गया तो इधर बाकी बचेगा 3 4 3 ज़ा 12। अब ये सेम है x प्लस 3, तो 1 हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 वो रकम है जिससे जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो वापस वही आ जाती है। तो यहाँ पर प्लस 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 1 x से मल्टीप्लाई होगा x, प्लस 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 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। x प्लस 3 दो बार है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसके ब्रैकेट के बाहर 4x, इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब अगला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस का, यहाँ पर प्लस है और हमें चाहिए प्लस का 5। तो यहाँ हम 6 को अगर सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर ढूंढते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। अब हमें लगाने हैं इसके साइन, अब दोनों प्लस के हैं तो 2 भी हम प्लस का कर देते हैं और 3 भी, 2 3 ज़ा 6 प्लस प्लस प्लस, तो ये तो हमारे पास आ गया प्लस का 6 आ रहा है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था। और प्लस 5 के लिए हमें 2 प्लस का, 3 भी प्लस का, प्लस 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 2 प्लस 3 5, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 5 भी आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर जो आए हैं प्लस का 3 एंड प्लस का 2, वेरिएबल जो भी इसके साथ हो वो हम लगा देते हैं। तो पहला वैसे उतार लिया, आखिरी भी वैसे उतार लिया। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 कॉमन, इधर x का स्क्वायर है, इधर x है, तो एक x बाहर आएगा, क्योंकि इधर x का स्क्वायर होता तो x का स्क्वायर बाहर आ जाता। अब 3 बार, एक x भी बाहर, तो अंदर बचा एक x। ये पूरा चूँकि बाहर आ गया तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 1 ज़ा 3x, इधर 2 के टेबल में 2 आता है तो 2 हमने बाहर निकाला, बाकी बचा x, 2 1 ज़ा 2 प्लस 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 x प्लस 1 एक हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और इसके ब्रैकेट के बाद 3x, इसके ब्रैकेट के बाद प्लस 2, तो ये एक ब्रैकेट में। इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका पार्ट 5 में है 3y स्क्वायर माइनस 11y एंड प्लस 6, तो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें प्लस का 18 चाहिए एंड माइनस का 11, तो इस 18 के हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं, यानी कि इसकी तज्जी कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। 2 9 ज़ा 18, 9 और 2 को ऐड करें तो 11 आता है, तो हमें मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना। अब हमने ये देखना है कि हमें माइनस का 11 चाहिए, तो हम इस 9 कैपिटल अमाउंट के साथ अगर माइनस लगा देते हैं और 2 के साथ प्लस, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ पर कैपिटल अमाउंट, अब 11 तो नहीं आया ना, माइनस का 7 आ गया। तो अब हम ये करते हैं, माइनस का 2 एंड माइनस का 9 लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, ये साइड पे लिखा, 9 प्लस 2 11, और आंसर के साथ हम साइन कैपिटल अमाउंट का -11 यहाँ पर। अब इन्हीं -2 और -9 को मल्टीप्लाई करना है, 2 9 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा जो पेयर बन रहा है -2 एंड -9 का बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया -9 एंड -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, ये 18 क्योंकि इस 6 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2 11, और साइन कैपिटल अमाउंट का 9 का। अब इस सारे में देखें 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 कॉमन, y का स्क्वायर है, यहाँ पर y है तो एक y बार, तो 3y यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ y का स्क्वायर था, एक y अंदर, और ये 3 3 ज़ा 9, y एक था, y बाहर आ गया माइनस, वैसे यहाँ पर -2 बार, y अंदर, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 इसलिए बाहर लिखा क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6। अब x -3, ये y -3 एंड y -3 दो बार है, इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में y -3 में, और इसके ब्रैकेट के बाद 3y, इसके ब्रैकेट के बाद -2, ये हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 6।
तो पार्ट नंबर 6 में 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, तो 2 2 ज़ार 4, तो अब हमें चाहिए प्लस का 4 और प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 चाहिए। तो इस 4 के हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 में अगर हम 2 को ऐड भी करते हैं तो ये बनता है 4, जबकि हमें चाहिए 5, तो इसको मज़ीद हल करेंगे। 2 1 ज़ार 2, अब ये 2 के अंदर 2 को ऐड करें तो 4 बनता है, और 4 के अंदर 1 को ऐड करें तो 5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 एंड ये 1, ये वाला 1, और साइन हमें कौन सा चाहिए यहाँ पर, माइनस का। तो कैपिटल अमाउंट का यहाँ अगर हम साइन लगा देते हैं, और इसके साथ भी अगर हम माइनस लगा दें, क्यों कि माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस। अब इसी -4 को और -1 को अगर हम प्लस माइनस करके चेक करें, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, और साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 4 का यानी माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस का 5, तो ये आ रहा है। तो हमने लिख दिया -4y एंड -1, ये y 1 काउंट होता है, क्योंकि 1 नहीं लिखते तो इसके लिए हम यहाँ पर y लिख देते हैं, जैसे पहले x आ रहा था। अब 2y स्क्वायर एंड -4y में 2 के टेबल में 4 आता है, 2 कॉमन y स्क्वायर है, इधर y है तो एक y बार, इधर बाकी बच जाता है y, इधर 2 2 ज़ार 4, ये y बार, तो ये माइनस है तो -1, y 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y आएगा, माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ार 2, तो y - 2 दो बार है, एक ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट के बाद 2 है, इसके और इसके ब्रैकेट के बाद -1, ये एक ब्रैकेट में। पार्ट 7 देख लेते हैं। यहाँ है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 और प्लस का, और इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 24 चाहिए, उन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस का 11। तो यहाँ हम लिखते हैं 24, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 12 में 2 को जमा करते हैं तो वो 14 बनता है, 14 और माइनस करते हैं तो 10, तो नहीं आ रहा। अब मज़ीद आगे चलते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं 2 6 ज़ार 12, अब 2 2 ज़ार 4 और ये 6, 4 और 6 को जमा करते हैं तो क्या आता है 10। मज़ीद आगे चलते हैं, 2 3 ज़ार 6, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ क्या आ रहा है 3, 3 1 ज़ार 3, ये 3। तो अब ये 8 और ये 3 इनको जमा करें तो क्या आता है 11। तो यही हमारा पेयर है। अब इसके साथ हमने लगाने हैं साइन। साइन लगाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 8, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए माइनस, और यहाँ हम लिख देते हैं प्लस का 3। अब अगर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये तो 8 में से 3 जाएंगे, 5 बच जाएगा। इस 3 को भी अगर हम माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 11, और साइन कैपिटल अमाउंट का -11 हमें हासिल हो गया। अब इन्हीं -8 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ार 24, माइनस माइनस प्लस, जब रकम में मल्टीप्लाई तो उसके साइन भी मल्टीप्लाई, तो हमें अब +24 भी हासिल हो गया। तो 4z स्क्वायर वैसे प्लस 6 वैसे, और इसके जो पेयर हमें हासिल हुए हैं वो है -8z एंड -3z। 4 के टेबल में 8 आता है 4 बार, इधर z का स्क्वायर है, इधर z है तो z बार। अब एक z, यहाँ z का स्क्वायर था, एक z बार तो एक z अंदर, 4 बार आ गया, माइनस 4 2 ज़ार 8, ये एक z था, ये बार आ गया, इसके साथ नहीं आएगा। -3 को यहाँ लिख लेंगे, -3, z चूँकि इसके साथ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा बल्कि अंदर आ जाएगा, क्योंकि -3 बार आ गया, अंदर बच गया z, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6। अब इसके ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास 4z, और इसके ब्रैकेट के बाहर है -3, तो ये एक ब्रैकेट में, z -2, z -2 दो बार है, ये एक ब्रैकेट में। अब हम इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, वो है 6 + 7x एंड -3x का स्क्वायर। इसी को अगर हम तरतीब से लिखें, पहले हमें स्क्वायर वाली रकम चाहिए होती है, फिर x वाली सिर्फ, और एंड में रकम। ये -3 था, ये -3 आ गया, +7, यहाँ इसको हमने अरेंज कर दिया, तरतीब दे दी दोबारा, -3x स्क्वायर, ये +7, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो ये प्लस का 6 लिख दिया। अब ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, माइनस प्लस माइनस। अब हमें माइनस का 18 चाहिए और प्लस का 7 चाहिए, तो हम इस 18 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, अब 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11, 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है, तो ये 7 आता है। अब हमने ये देखना है कि किस रकम के साथ हमने प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है तो हम कैपिटल अमाउंट के साथ प्लस लगा लेते हैं, और ये जो 2 है इसको अगर हम माइनस का करें तो 9 2 ज़ार 18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 18 तो हमें हासिल हो रहा है। अब इसी को अगर हम चेक करें, +9 -2 को प्लस माइनस करते हुए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 को जब माइनस करेंगे 7, और साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का 7। अब यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 2x एंड प्लस का 9x, ये 3x स्क्वायर माइनस का वैसे, प्लस 6 भी वैसे।
अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ माइनस, इधर माइनस, माइनस कॉमन आ गया, इधर x का स्क्वायर था, इधर सिर्फ x था तो एक x भी बाहर आ गया। अब ये माइनस चूँकि बाहर आ गया, अंदर बचता है 3x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो अंदर बच गया सिर्फ x। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हमने प्लस लगाना है, माइनस प्लस माइनस, x बाहर आ गया, अंदर बचा 2। अब 9 और 6 यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 6 बार नहीं निकाल सकते क्योंकि 6 के टेबल पे 9 नहीं आता, तो हमने यहाँ पर 3 बार निकाला, 3 3 ज़ार 9, x इसके साथ था, यहाँ आ गया प्लस 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 3 2 ज़ार 6, 3x प्लस 2 2 बार है, एक ब्रैकेट में, इसकी ब्रैकेट के बाहर है माइनस x और इसकी ब्रैकेट के बाहर है प्लस 3। हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखते होते हैं, तो इस बार हमने प्लस 3 पहले लिखा और इसको हमने बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, वरना हमें पहले लिखना पड़ता माइनस एक्स प्लस 3, फिर इसको चेंज करके लिखते 3 को पहले और माइनस एक्स को बाद में। तो मैंने यहाँ पर पहले प्लस का 3 लिख दिया और फिर माइनस का x, ये हमारा आंसर है।